धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर, माफ करने वाले परमेश्वर आप हैं। हम धन्यवाद करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस फेलोशिप के लिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमको ये समय दिया है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और सब सुनने वाले देखने वाले प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में हो। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, इस फेलोशिप को, इस समय को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं। अनॉइंट दीज लिप्स। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा। पिता परमेश्वर जब आप हमसे बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि लोग जो अधिक दुविधा में पड़े हैं, पिता परमेश्वर आपने कहा है कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करने आया हूं, तुम्हें छुड़ाने आया हूं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर अपने लोगों से बातें कर रही है। इस फेलोशिप को हम आपको कमिट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर भला है और जो अभी हम लोगों ने बेसिकली जो अभी इन्होंने क्या बात बताई थी, ये आज बात थी कम्युनिकेशन की। एक जब हमारा वाद विवाद ना हो, एक दूसरे से बातें नहीं हो, तो हम कैसे समझेंगे, हम किस प्रकार वो कर पाएंगे। कई बार जब हम आपस में बात नहीं करते हैं तो एक दूसरे के प्रति अविश्वास आ जाता है। आज कितने मसीही लोग हैं, वो कहते हैं कि हम तो मसीही हैं, लेकिन क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के अनुसार कार्य कर रहे हैं या हम अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं? ये समय है कि हम लोग अपने आप को जांचें और कहें कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हैं। और जब हम आनंदित हैं तो वो परमेश्वर करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि अगर हम भजन संहिता 118 और उसका 29 वचन, भजन संहिता Psalms 118 and verse 29, ऐसा कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद दो, यहोवा को धन्यवाद। हाँ, क्योंकि वो भला है, उसकी यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो आज क्या करना है? यहोवा को धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो। वो भला है, उसकी करुणा सदा की। क्या आज के लिए है? नहीं, उसकी करुणा सदा की है। आज हमको क्या करना है कि आज हम क्या कर रहे हैं? जो अभी बात हो रही थी, एक बिटरनेस भी बात आई, कड़वाहट हो जाती है। तो वो जो कड़वाहट आ गई, हमने उसका क्या किया? और ये जो कड़वाहट है, ये कैसे आती है?
कहां से आई कड़वाहट? हम तो ये कह रहे हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो, वो भला है, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। लेकिन हम क्या हैं? क्या हम प्रेम रख रहे हैं कि हम आज कड़वाहट से भरे हुए हैं? अगर हम यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 23 वचन हम देखें, यूहन्ना 8 और उसका 23। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। यीशु मसीह ने यहूदियों से कह रहे हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा इससे जो 8वां अध्याय है, इसमें क्या था कि शुरुआत में शास्त्री और फरीसी क्या किया था, एक स्त्री को लाए थे जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और वो क्या यीशु से क्या कह रहे हैं कि मूसा ने हमें आज्ञा दी है ऐसी स्त्रियों पथराव करें। किसमें? जो व्यभिचार में पकड़ी गई है, और मूसा ने उनको आज्ञा दी थी कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अब यीशु मसीह से वो पूछ रहे हैं, तू क्या कहता है? तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? और वो उन्होंने किस लिए कहा था? सिर्फ ये देखने के लिए यीशु कौन है, उसका क्या जवाब आता है। और यीशु ने क्या किया था कि यीशु ने जवाब दिया? नहीं, यीशु झुककर जमीन पे कुछ उंगली से लिखने लगा, और वो उनसे पूछता ही रहा कि क्या करना है, क्या हम पथराव करें? तब यीशु ने क्या कहा? तुम में जो निष्पाप हो, जिसने आज तक कोई पाप नहीं किया है, वो सबसे पहला पत्थर फेंके। जिसने पाप नहीं किया। और थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि वहां से सब कोई चला गया था, सिर्फ वो स्त्री बची हुई थी। अगर हम रोमियो 3 उसका 23 वचन देखें, रोमियो 3 उसका 23 वचन। इसलिए कि सब ने पाप किया। हाँ, सब ने पाप किया है। और यहां यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम में से जिसने पाप ना किया हो, जो निष्पाप हो। और सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और यीशु मसीह ने फिर उससे क्या कहा? इसलिए कि सबने पाप किया है, हाँ? और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वे उसके अनुग्रह से ही उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है से मेट धर्मी ठहराए जाते हैं। नहीं, सिर्फ 3 था ना कि परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है। वो सब पापी थे, सब कोई चला गया। फिर यीशु ने उसे क्या कहा? हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? एक तरफ हम जब व्यवस्था में फंस जाते हैं, व्यवस्था में चलते हैं, तो हम इस व्यवस्था के ही अनुसार कार्य करते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि मूसा ने आज्ञा दी थी, यह उसकी व्यवस्था थी।
और उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। व्यभिचार में, लेकिन आज यीशु मुझसे और आपसे यही पूछता है, हमें से किसने पाप नहीं किया है? क्या हम निष्पाप हैं? क्या हम किसी को जज कर सकते हैं? क्या हम किसी पर दंड लगा सकते हैं? यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मरा, हमको व्यवस्था से छुड़ाने आया। लेकिन आज भी अगर हम व्यवस्था में चल रहे हैं तो वो बिटरनेस, जेलिसी, वो सब हमारे अंदर है। और उसके बाद जब हमने कहा कि उसने कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार का हो, मैं संसार का नहीं। इस संसार के लोग, अर्थात जो मूसा की आज्ञा उसके अनुसार चल रहे हैं, संसार की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, वो दोष लगाते हैं, बिटर होते हैं, झूठ बोलते हैं। उसका 24 वचन, यही यूहन्ना 8 उसका 24 वचन, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि जब तक तुम विश्वास ना करो कि मैं वही हूं, तुम अपने पापों से मरोगे। यहां पे यीशु मसीह ने क्या बोला? कि तुम अपने पापों पे मरोगे। अर्थात हम जो उस वक्त उस संसार की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, तो वो कहता है, तुम इस संसार के हो तो तुम अपने पापों में मरोगे। यीशु ने वचन दिया। यीशु स्वयं इस दुनिया में आया। इस दुनिया में कैसा आया? वो परमेश्वर जो पूर्ण परमेश्वर था, पूर्ण मनुष्य के रूप में इस धरती पे आया, आपको मुझे बचाने के लिए, हमको रास्ता दिखाने के लिए, सत्य का मार्ग दिखाने के लिए। इसीलिए यीशु ने कहा ना, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, और बिना मेरे कोई पिता के पास तक नहीं पहुंच सकता। वो यीशु मसीह, वो आया और वो उनसे यही बात कर रहा है। और उसके बाद जब हम इसे 8 में ही आते हैं, उसका 31 और 32 वचन, तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। यानी कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, किस पे? यीशु पे, उसके वचनों पे। इसीलिए उसने कहा ना, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। उसने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह आज यही कह रहा कि क्या सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। लेकिन 31 वचन में है, यदि तुम मेरे वचन में रहोगे। यूहन्ना 15 उसका 7 वचन,
पहले अच्छा 5 पढ़ता हूं, 5 पढ़ेंगे, उसके बाद 7 पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 उसका 5 और 7। मैं दाखलाता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझसे बना रहता है और मैं उसमें बहुत कुछ फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पे क्या है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, अर्थात जितनों ने उसको विश्वास किया तो ये कह रहे हैं कि तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है। अगर हम यीशु मसीह में बने हैं तो यीशु ने कहा मैं उसमें, और जब मैं उसमें है तो वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। परमेश्वर ये कह रहा है, जब मेरा वचन तुम में बना रहता है और मैं तुम में बना रहता हूं, तब तुम बहुत फलते हो। क्योंकि 7 वचन में यही कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो परमेश्वर आज हमसे यही तो चाहता है कि जो उसके वचन है वो हमें बने रहे, हम यीशु मसीह में बने रहें, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करें। इसीलिए तो उसने कहा जो मुझ में बना रहता है। क्या आज हम उसमें बने हुए हैं कि आज भी हम इफ बट वाई वेयर कह रहे हैं, कि हम संगति नहीं कर रहे हैं और हम सिर्फ एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। अगर हम ये कर रहे हैं तो क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? क्या परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है? आज जरूरत इस बात की है कि हम ये जाने कि हम क्या हैं। क्योंकि वो लोग क्या कह रहे थे, हम इसी का 8 का 42 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि 39 में उन लोगों ने कहा कि हमारा पिता तो अब्राहम है। तो फिर यीशु ने कहा यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो हम अब्राहम के जैसा काम करते। 42 वचन, यीशु ने उनसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकलकर आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। यीशु ने यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, उन्होंने कहा अब्राहम हमारा पिता है, लेकिन यीशु ने क्या कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, यीशु से प्रेम रखते। यीशु से उन्होंने प्रेम नहीं किया था, यीशु के ऊपर उन्होंने दोष लगाया था। और उसके बाद अगर हम 44 वचन देखते हैं तो आप देखिए, तुम अपने पिता शैतान से हो। यहां पे क्या कहा उन्होंने कि जो वो बोल रहे हैं कि हमारा पिता तो अब्राहम है, तो यीशु ने क्या कहा, अगर अब्राहम की संतान हो तो अब्राहम की तरह काम करो, लेकिन तुम तो मनुष्य की तरह कार्य करके तुमने हमारे ऊपर वो किया, घात किया। और अब यीशु ने क्या कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब भी वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। झूठ का पिता है। अब यहां पे जो हमने ये देखा, तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि जब हम इसको पढ़ रहे थे तो जब उसने कहा कि अब्राहम के समान कार्य करते, लेकिन
वो अब्राहम के समान कार्य करके नहीं। 40 वचन में ये कहा है कि परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था, अब्राहम ने नहीं किया था। यीशु मसीह ने उन लोगों को बताया और वो उसको मार डालना चाहते। इसीलिए कहा कि तुम तो शैतान से हो, तुम्हारा पिता शैतान है और वह झूठा है और झूठ का पिता है। 47 वचन, जो परमेश्वर का से होता है, जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। तुम इसलिए उन्हें नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर के नहीं हो। तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो, इसलिए तुम परमेश्वर की बातें सुनना ही नहीं पसंद कर रहे। यहां यीशु मसीह जो वो कह रहा है सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, लेकिन आज सुनने के लिए तैयार नहीं। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि जब उसने कहा ना कि तुम शैतान से हो, वो क्या लिखा है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की बातें सुने, लेकिन आज एक परमेश्वर कहता है, आज परमेश्वर हमसे कुछ बातें बतला रहा है, हमसे कुछ कहना चाहता है। और उसने हमको क्या कहा, अगर हम यूहन्ना 9 उसका 31 वचन पढ़ें, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भय मानने वाला हो हाँ, और उसकी इच्छा पूरी करता हो तो वह उसकी सुनता है। परमेश्वर का भय मानने वाला अर्थात परमेश्वर का भक्त हो, उसकी इच्छा के अनुसार चलता हो, परमेश्वर उसकी सुनता है। जो परमेश्वर के भय में रहता है। क्या आज हम परमेश्वर के भय में रह रहे हैं? क्या हमने अपने आप को जांचा है कि हम आज भी ऐसा कह रहे हैं कि हमने परमेश्वर को तो जानते हैं, लेकिन हम उसकी इच्छाओं पे नहीं चलते। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। अपने आप को जांचिए और कही कि परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ कि मैंने आपको जानने के बावजूद भी ऐसे कार्य किए जो आपके राज्य के लिए अच्छे नहीं हैं। हम पश्चाताप करते हैं, हमें माफ करिए और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखिए। आपका वचन कहता है कि आप हमारे पाप सदैव याद नहीं रखते। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको माफ किया है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर भला है, इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है, यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना झूठ बोलना, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। अपने आप को जांचिए और कहिए परमेश्वर हमारी नहीं वरन आपकी मर्जी होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर भला है, आमीन।